अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे, शादाब होंगे। आज मैं आपके लिए लच्छा पतीसे की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि हम सबको बहुत पसंद आती है। गलियों मोहल्लों में बिकने वाला लच्छा पतीसा, जिसका एक एक रेशा अलग होता है, मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी घर में। जी हाँ, घर में मैं आज आपको बनाना बताऊंगी और इसका एक एक रेशा अलग होगा। बच्चों बड़ों सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। तो फिर देर किस बात की, इस मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। सबसे पहले हम एक अदद कढ़ाई लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी के, यानी कि 2 खाने के चम्मच। और अगर आपका घी जमा हुआ है तो आप 1 खाने का चम्मच लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 2 कप मैदे के। जी हाँ, मैदा हम ऐड करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच बेसन के। और इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे लो फ्लेम पर। 10 मिनट के लिए हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए, इन चीज़ों को अच्छी तरह से भूनना है हमने लो फ्लेम पर। अगर फ्लेम ज़्यादा की तो ये मैदा और बेसन जो है वो जल जाएगा। हमने इसमें से अच्छी सी खुशबू लानी है और उसका कच्चापन जो है वो दूर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छी सी खुशबू आ रही है और कलर भी माशाल्लाह चेंज हो चुका है। तो चले इसको हम निकालते हैं एक बाउल में। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, इसको हम सोन पापड़ी भी कहते हैं। एक बाउल लेंगे और उसके ऊपर हम छलनी रखेंगे और ये जो मैदा बेसन और घी है इसको हम छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी स्टेप है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने इस स्टेप को स्किप नहीं करना। आपके घर में जो भी छाननी है, चाय की पोनी हो जो होती है, आप उसकी मदद से भी छान सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम चाशनी तैयार करने लगे हैं। सारा काम ही चाशनी का होता है, तो आपने इस स्टेप को गौर से देखना है। एक कढ़ाई में हम लेंगे 1 कप पानी का और 2 कप चीनी के। तो ये रेशो आप याद कर लें कि 1 कप पानी लेंगे और हम 2 कप चीनी। अगर आप कम तैयार करना चाहते हैं तो आप 1 कप चीनी ले सकते हैं और आधा कप पानी ले सकते हैं। और मैदा आप लेंगे 1 कप और बेसन लेंगे 1 चम्मच। ठीक है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ये रेशो आपने गौर करना है। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी पानी के अंदर तो हम इसमें ऐड कर देंगे टाटरी 1 पिंच, यानी कि 1 चुटकी। अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो आप लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं, वो तकरीबन जाएगा इसमें 2 खाने के चम्मच। आप इसकी जगह सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। टाटरी ऐड करने से ये होगा कि हमारी चाशनी जो है वो जमेगी नहीं, आखिर तक ये ऐसे ही रहेगी, बहुत ही अच्छी तैयार होगी चाशनी आपकी। तो आपने ये स्टेप मिस नहीं करना, खटास आपने ज़रूर ऐड करनी है। तो इसको हमने 15 से 20 मिनट पकाना है। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। हम इसका छोटा सा टेस्ट करेंगे। कटोरी में हम लेंगे पानी और थोड़ा सा मिक्सचर हम ऐड करके देखेंगे कि इसकी बॉल बन रही है या नहीं। हमें एक स्मूथ सी बॉल चाहिए, ये नहीं कि सॉफ्ट सी बॉल हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट सी बॉल है, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो 18 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हम दोबारा से टेस्ट करते हैं, तो देखते हैं कि बॉल बनी है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी सी बॉल बन चुकी है, स्टेबल सी बॉल है। तो हमें इसी तरह की बॉल चाहिए। तकरीबन हमें 18 मिनट लगे हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है। और एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लेंगे, हमने इसको ग्रीस कर लिया है घी की मदद से और उसमें हम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक फ्राइंग पैन नहीं है तो आप उसकी जगह कोई भी स्टील का बर्तन ले सकते हैं और उसको अच्छी तरह से आप घी की मदद से या ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें और उसके ऊपर ऐड करें मिक्सचर। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मिक्सचर हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो इसको हम इकट्ठा करेंगे स्पैचुला की मदद से। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आप बहुत ही खुश होंगे इस रेसिपी को बनाकर। बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश होते हैं इस तरह की रेसिपीज़ को देखकर। तो अभी भी ये बहुत गर्म है, तो मेरे हाथों को लग रहा है ये, तो कोई बात नहीं, ये काम हमने गरम गरम में करना है। अगर हमने इसको ठंडा कर लिया ना तो ये जो है वो सख्त हो जाएगा, तो हमें इसको गरम गरम में करना है। तो ये यहाँ पर इतना भी गर्म नहीं है। हमने इसको फोल्ड करना है इस तरह तकरीबन 15 से 20 बार। फोल्ड करने से इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। 15 से 20 बार मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और इसका दायरा सा बना लिया है और उसकी साइड्स को बंद कर दिया है। अब हम जो मिक्सचर हमने तैयार किया था मैदे का, उसको हम किचन काउंटर पर बिछा लेंगे। आप चाहे तो परात के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं और इसको ऐसे हम बड़ा करेंगे इस बोल को। और आपने इस बात का ख्याल करना है कि ये जो दायरा है ये टूटे ना। अगर ये टूट गया तो बड़ी मुश्किल होगी, इसके धागे जो रेशे बनेंगे वो टूट जाएंगे। तो इसको हमने आहिस्ता से खींच कर बड़ा करना है इस गोल को। तो आप देख सकते हैं मैं इसको कैसे कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों की मदद से आपने ये करना है। और इस गोल के ऊपर हम ये मैदा वगैरह छिड़कते जाएंगे ताकि इसके अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरह हम खींचते जाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। बस चाशनी का काम है, आपने चाशनी का ख्याल करना है कि जब अच्छी तरह से बॉल बन जाती है तो आपने उस टाइम पर फ्लेम को बंद कर देना है। अच्छी सी हमें बॉल चाहिए। जब नरम बॉल होगी तो आपने फ्लेम को बंद नहीं करना। जब 18 से 20 मिनट गुजर जाएंगे और अच्छी सी फर्म सी बॉल बन जाएगी तब आपने फ्लेम को बंद करना है और उसको ठंडा करके आपने इस तरह करते जाना है।
और इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे हम और बनाते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे कर रही हूँ। जब ये ऐसे बड़ा होता जाएगा तो हम इसका 8 बनाते जाएंगे। जान लगाकर आपने ये काम करना है और आपका अच्छा सा सोन पापड़ी लच्छा पतीसा तैयार होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसके हज़ारों थ्रेड्स बन चुके हैं माशाल्लाह। चीनी की मदद से ये थ्रेड्स बन चुके हैं। तो देखा आपने, हमने इसका 8 बनाया और फिर से इसके ऐसे हम थ्रेड्स बना रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम है ये और बहुत ही मुझे अच्छा महसूस हुआ। काफ़ी कोशिशों के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद मैं आपके लिए आज ये रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मेहनत की है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली मैंने इस सोन पापड़ी के ऊपर। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत के साथ ये रेसिपी आपके लिए तैयार की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सोन पापड़ी कितनी ज़्यादा तैयार हो चुकी है। हज़ारों थ्रेड्स इसके बन चुके हैं। तो चलें इसको हम प्रेजेंट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे इसके थ्रेड्स बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इसको सर्व कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आप लेंगे एक अदद कटोरी, कोई भी घर में जो कटोरी है आपके पास छोटी सी, आप वो ले लें और नीचे डालें बादाम। अगर आपको बादाम नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लेंगे लच्छा पतीसा हाथ में और उसको ऐसे कटोरी में डालकर हल्का सा दबाएंगे, ज़्यादा नहीं दबाना आपने। तो बस हल्का सा आपने इस तरह इसको ऊपर से टैप टैप करना है। तो बड़ी आसानी के साथ ये लच्छा पतीसा निकल आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा लच्छा पतीसा हमारा तैयार हो चुका है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। इसको हम प्लेट में निकालते जाएंगे। उसी तरह हम सारे लच्छा पतीसा को तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। बहुत मेहनत के साथ मैं आपके लिए आज रेसिपी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे, उसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस तरह की रेसिपी अपने घर में बना सके। तो इसी के साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। और बच्चों को आपने ये लच्छा पतीसा ज़रूर बना कर देना है, ताकि वो भी देख सकें कि रोज़ रोज़ कुकिंग वाली ने उनके लिए रेसिपी तैयार की है। चले जी, ओके।